नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 100 करोड़ एमडीएम घोटाले का आरोपी जेल में कर रहा मोबाइल का इस्तेमाल, एजेंसियों का धोखा देने के लिए अपनाया तरीका। बता दें कि 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले का आरोपी सुनील तिवारी जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसने अपने कर्मचारी के नाम जारी सिम कार्ड लगा रखा है। इसके अलावा उसने सरकारी एजेंसियों को धोखा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के आईडी कार्ड बनाया था। इसमें उसने अपना नाम सरोज सिंह प्रिंट करा रखा था। ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इन तथ्यों को खुलासा किए जाने के बाद सुनील तिवारी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा कोर्ट में दर्ज कराया है। मिड डे मील घोटाले की जांच के दूसरे चरण में भानु कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी सुभाष गंगुली को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में उसने ईडी को बताया कि जेल में बंद सुनील तिवारी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। बिरसा मुंडा जेल में उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन में लगा सिम कार्ड गंगुली के नाम पर ही जारी किया गया है। बिजली विभाग ने कहा, ऊर्जा मित्र गलत या प्रलोभन बिल दे तो सब स्टेशन कार्यालय में करे शिकायत। बता दें कि रांची सहित राज्य भर में आयोजित ऊर्जा मेले में 10,000 उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को आवेदन दिए। इनमें 3,000 उपभोक्ता समस्याओं का ऑन स्पॉट निराकरण किया गया। अन्य आवेदनों का निपटारा अगले 3 दिनों में कर दिया जाएगा। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मनीष कुमार ने कहा कि यह पहला मौका है जब इस तरह का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में उपभोक्ता गलत बिल, नाम बदलने, लोड बढ़ाने, नया कनेक्शन लेने जैसी शिकायत लेकर मेले में पहुंचे। आने वाले समय में अब ऊर्जा मेला का आयोजन लगातार किया जाएगा ताकि उपभोक्ता को भटकना न पड़े। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि कोई भी ऊर्जा मित्र गलत बिल देता है या किसी अन्य तरह के प्रलोभन देता है तो इसकी शिकायत वह संबंधित सब स्टेशन कार्यालय में करे। विभाग की ओर से संबंधित ऊर्जा मित्र पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पत्नियों के सम्मान में पति मैदान में, दिलचस्प हुआ रामगढ़ उपचुनाव का रन। बता दें कि झारखंड के रामगढ़ उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 2 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। झामुमो, कांग्रेस, बीजेपी और आजसू चुनाव के लिए तैयारी पूरी होने की बात तो कह रही है, लेकिन किसी ने भी अभी तक अपने आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपीए की ओर से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा क्योंकि यह सीट उसी के पास थी। वहीं एनडीए की तरफ से आजसू का उम्मीदवार होगा क्योंकि 2019 से पहले लगातार यहाँ 3 बार आजसू ने ही जीत हासिल की थी। 2019 में सांसद बनने से पहले आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी 2005, 2009 और 2014 में यहीं से विधायक बने थे। गोला गोली कांड मामले में कांग्रेस की ममता देवी की विधायकी खत्म हो गई। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत ममता देवी अगले 11 साल तक चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। इसलिए अब उनके पति बजरंग महतो ने यहाँ से दावेदारी पेश की है। बजरंग महतो ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में मौका मिला तो उम्मीदवारी पेश करेंगे और किसी को निराश नहीं करेंगे। कांग्रेस ने उनकी दावेदारी पर मुहर तो नहीं लगाई है, लेकिन प्रवक्ता राजीव रंजन की टिप्पणी थोड़ा संकेत देती है। संभवतः बजरंग महतो ही रामगढ़ में यूपीए के प्रत्याशी होंगे। हालांकि ये पार्टी आलाकमान तय करेगा कि प्रत्याशी कौन होगा। प्रेस वार्ता बुलाकर आधिकारिक ऐलान करेंगे। नई शिक्षा नीति, आईआईएम में लगेगी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की क्लास। पहले चरण में 80 प्रिंसिपल की 5 दिन तक ट्रेनिंग। बता दें कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में अगले सत्र से नई शिक्षा नीति से पढ़ाई की जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची में स्कूलों के प्रिंसिपल की क्लास होगी। इसमें एकेडमिक के साथ साथ प्रशासनिक टिप्स दिए जाएंगे ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ नए सिलेबस की पढ़ाई स्कूलों में की जा सके। पहले चरण में 80 प्रखंड स्तरीय आदर्श बाल विद्यालयों के प्राचार्यों को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। इनमें 27 से 31 जनवरी तक आईआईएम रांची में प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे। वर्कशॉप का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। प्राचार्यों के रहने और खाने की व्यवस्था झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद में की गई है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ कई नेताओं ने खोला मोर्चा। कई कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना। प्रदेश कांग्रेस का विवाद गहराता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को विभिन्न जिलों के नेता व कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए। सभी दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित आला नेताओं से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत करेंगे और हटाने की मांग करेंगे। कांग्रेस के विक्षुब्ध नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ साहदेव और राजेश गुप्ता छोटू के साथ कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बोकारो को वर्तमान कमेटी के सचिव पद से इस्तीफा देने वाले साधु शरण गोप ने कहा कि आला नेताओं से मिलकर इनकी कार्यशैली बताई जाएगी। राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष योग्य नहीं है। जन नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मैनेजर हो सकते हैं लेकिन अध्यक्ष नहीं। राज्य में हर साल सर्पदंश से होती है 4500 मौतें। गोमो में खुलेगा झारखंड का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल। सिर्फ सांप काटने का ही होगा इलाज। बता दें कि धनबाद जिले के गोमो में झारखंड का पहला स्नेक बाइट रेस्क्यू हॉस्पिटल खोलने की तैयारी है। अस्पताल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। रेलकर्मी सह जाने माने स्नेक रेस्क्यू स्पेशलिटी सुब्रतो दे उर्फ बीपीदा अस्पताल का निर्माण करा रहे हैं। सुब्रतो ने बताया कि मार्च अप्रैल में अस्पताल चालू करने का लक्ष्य है। यहाँ सिर्फ सर्पदंश पीड़ितों का इलाज होगा। अस्पताल में 30 बेड की क्षमता होगी। 5 चिकित्सकों की टीम साजो सामान के साथ इलाज करेगी। अस्पताल में गरीबों का निःशुल्क इलाज होगा। यहाँ स्नेक बाइट पीड़ितों के लिए डायलिसिस की भी सुविधा होगी।
बीपी दा ने बताया कि झारखंड में हर साल 45 लोगों की सर्पदंश से मौत होती है। अस्पताल बनने के साथ हमारी टीम पहले पूरे राज्य में लोगों को इस बाबत जागरूक करेगी कि सर्पदंश के बाद वे झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े और सीधे प्राथमिक उपचार कर यहाँ चले आए। यहाँ पूरी टीम उनका इलाज करेगी। बहुप्रतीक्षित योजना, झारखंड में भी खुलेंगे पीएम श्री स्कूल, केंद्र से एमओयू करने आगे बढ़ी सरकार। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित योजना पीएम श्री स्कूल अब झारखंड में भी खुलेगा। केंद्र सरकार से एमओयू करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ी है। 5 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। इसके बाद कई राज्यों ने एमओयू कर अपने राज्य के स्कूलों के चयन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, पर झारखंड में इस मामले पर कोई भी संवैधानिक निर्णय नहीं लिया गया था। पिछले महीने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस विषय पर निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि जितनी जल्द हो सके वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपनी सहमति MCHRD को भेजे। मंत्री के दखल के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एमओयू की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की इस योजना के अनुसार मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के अनुरूप विकसित किया जाएगा। 21वीं सदी के हिसाब से सभी प्रखंडों के एक स्कूल को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड कर उन्हें आधुनिक बनाया जाना है। इस योजना में सरकारी स्कूलों को शामिल किया जाना है। केंद्रीय एजेंसियां इन स्कूलों का चयन राज्य के शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर करेगी। लोहरदगा में अपराधियों व नक्सलियों की दहशत, 3 महीने में 3 वारदातों से लोगों में आक्रोश। बता दें कि कुंडू थाना क्षेत्र में पिछले 3 माह से अपराधियों एवं नक्सलियों की दहशत है। यह सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चुनौती दे रहे हैं। गोलीबारी के 2 वारदातों में पुलिस को सफलता मिलना तो दूर, पुलिस को इस बात की जानकारी तक नहीं मिल पाई है कि घटना में अपराधी शामिल है या उग्रवादी। इसी बीच तीसरी वारदात को भी अंजाम दिया गया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बताया जाता है कि कुंडू थाना क्षेत्र में गोलीबारी की पहली घटना 4 नवंबर को हुई थी, जब SSP संचालक अमर पासवान को 3 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को विफल होने के बाद गोली मार दी थी। अमर पासवान ने हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को पटक दिया था और शोर मचाया। ग्रामीणों को अपनी तरफ आता देख दोनों अपराधी पैदल भाग निकले। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में निवर्तमान थाना प्रभारी अभिनव कुमार बाल बचे थे। रामगढ़ उपचुनाव में नई रणनीति के साथ उतरेगी आजसू, जाने कांग्रेस की क्या है तैयारी। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष रणनीति बनाने में लगे हैं। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और आजसू के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इधर कांग्रेस ममता देवी के जेल जाने के बाद राजनीतिक परिस्थिति को सहानुभूति लहर में बदलना चाहती है। वहीं आजसू पार्टी नई चुनावी रणनीति के साथ काम कर रही है। आजसू ने रामगढ़ में महिलाओं की टीम बना दी है। आजसू सुप्रीमो सुरेश कुमार महतो चुनावी रणनीति की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पार्टी नेताओं को जवाबदेही दे रहे हैं। बता दें कि प्रखंडवार महिला नेताओं को जवाबदेही दी गई है। इधर कांग्रेस पार्टी रामगढ़ में एक चुनावी कंट्रोल रूम बनाकर इसमें कई नेताओं को लगाएगी। यहां से पूरे विधानसभा क्षेत्र की मॉनिटरिंग होगी। इसी के साथ ही प्रखंडवार, मंडल और पंचायतवार नेताओं को जवाबदेही दी जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदेश और जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी अभियान पर चर्चा की है। रांची से हावड़ा जाने में यात्रियों को बचेंगे 1 घंटे। रेल मंत्री के आदेश पर DPR बनाने का काम शुरू, मार्च तक पूरी हो जाएगी। रांची मुरी रेलखंड पर सिली से इलू बाईपास लाइन बनाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने पहले ही DPR बनाने का आदेश दे चुके हैं, जिस पर रांची रेल डिजाइन ने 10 किलोमीटर बाईपास लाइन पर DPR बनाने पर काम शुरू हो चुका है। रांची DRM प्रदीप गुप्ता ने कहा कि सिली इलू लाइन का DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जा रहा है। मार्च महीने तक DPR बन जाएगा। इसके साथ ही रेल मंत्रालय इसे जल्द भेजने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद रेल मंत्रालय के स्तर पर इसे मंजूरी मिल जाएगी। रेलवे की इस पहल से रांची से हावड़ा और जमशेदपुर की दूरी कम होगी, सफर भी सुगम होगा। कम से कम 1 घंटे की बचत होगी। रांची के समीप सिली और पश्चिम बंगाल के इलू यानी पुरुलिया के समीप के बीच प्रस्तावित बाईपास रेल लाइन के सर्वे को वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में मंजूरी दी गई है। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम फिर हुए अपनी ही सरकार पर हमलावर, लगाया वादा खिलाफी आरोप। बता दें कि झारखंड बचाओ मोर्चा का बैनर तले रविवार को दुमका के SP कॉलेज मैदान में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोरियो के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर राज्य के नीतियों व फैसले पर सवाल उठाया और चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे उन्हीं सवालों को उठा रहे हैं जिसे लेकर वादे चुनाव के दौरान किए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार को आईना दिखाने पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी से भले ही निकाल सकते हो लेकिन माटी से नहीं। उन्होंने इन सभी मामलों को लेकर 30 जनवरी को लिहाते हुआ 2 जनवरी को भोगनाडीह में उपवास कार्यक्रम का ऐलान किया, जिसमें वे उपवास में रहेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।